हेलो, हमारे यूट्यूब चैनल मातृभाषा संस्कारों की जर्नी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। तो देखते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं या फिर भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, विद्यालय, अंगूर इत्यादि। अब हम लोग देखेंगे संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नरेश, प्रियंका, लता, बनारस, रामायण, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, दिल्ली इत्यादि। ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है। अगर नाम किसी का है, नदी का, तालाब का, पहाड़ का, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी वर्ग या जाति की सभी वस्तुओं, स्थानों या प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गांव बोले, शहर बोले, लड़का, लड़की, तो गांव में बहुत सारे गांव हो जाएंगे। शहर भी बहुत सारे होते हैं। लड़का बोले तो लड़का भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ अगर हम नाम बताते हैं राम, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह लड़की में भी बहुत सारी लड़कियाँ आ जाएंगी, लेकिन अगर हम बोले कि लता, सीता इत्यादि, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। इसी तरह शेर, भालू, नदी, पहाड़, पेड़ आदि। तो जैसे नदी में भी बहुत सारे नदियाँ आ जाएंगी, गंगा, गोदावरी इत्यादि। इसी तरह पहाड़ भी बहुत सारे हैं और पेड़ भी बहुत सारे तरह के होते हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब हम लोग देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, खटास, मिठास, कड़वाहट, साहस, अच्छाई, बुराई, प्रेम, मित्रता, लड़कपन, लिखावट आदि। ये क्या हो गए? भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग देखते हैं अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से कुछ हिंदी विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। वो देखते हैं 2 भेद कौन से हैं। तो 2 भेद में है द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या देखते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य यानी कि पदार्थ या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, पानी, तेल, लोहा, गेहूँ, चावल, पीतल, तांबा, लोहा, कोयला, तेल, मिट्टी इत्यादि। ये क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गए। अब नेक्स्ट क्या है? समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से संज्ञा के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा क्या है? बच्चों का समूह रहता है वहाँ पे। दल क्या है? पूरा झुंड रहता है। सेना, इसी तरह कहीं सेना की टुकड़ी निकले हुए हैं तो सेना है। भीड़ जैसे मेला कहीं लगा हुआ रहता है तो वहाँ भीड़ क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। गुच्छा, किसी भी चीज़ का, फ्लावर पोट हो गया, चाबी का गुच्छा, ये समूह में हो गया। सभा, गिरोह, जत्था, टुकड़ी, टोली, दल, ढेर, पुलिस, सेना आदि क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गया। अब हम लोग देखते हैं भाववाचक संज्ञा की रचना 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना। जैसे जातिवाचक हिंदू है तो भाववाचक में क्या हो जाएगा? हिंदुत्व। जातिवाचक चोर है तो भाववाचक चोरी हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा है तो जातिवाचक संज्ञा शिक्षक है तो भाववाचक शिक्षा हो जाएगा। मजदूर जातिवाचक है तो मजदूरी भाववाचक हो जाएगा।
इसी तरह मनुष्य क्या है जातिवाचक, तो मनुष्यता भाववाचक हो जाएगा। भाई क्या है जातिवाचक, भाईचारा भाववाचक हो गया। इसी तरह देखें हम बच्चा क्या है जातिवाचक है लेकिन बचपन भाववाचक है। स्वामी क्या है जातिवाचक और स्वामित्व हो गया आपका भाववाचक। नेता है जातिवाचक, नेतृत्व क्या हो गया भाववाचक संज्ञा हो गया। सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे सर्वनाम क्या है निज, तो निजता हो गया। सर्वनाम मम है तो ममत्व हो गया। अहम है तो अहंकार हो गया। सर्वनाम अपना है तो अपनत्व क्या हो गया भाववाचक संज्ञा। पराया सर्वनाम है तो परायापन हो गया भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम स्व है तो इसका स्वत्व भाववाचक संज्ञा हो गया। इसी तरह सर्व क्या है संज्ञा है, सर्वनाम है तो भाववाचक संज्ञा सर्वस्व हो जाएगा। विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे वीर, वीर क्या है विशेषण है तो वीरता भाववाचक संज्ञा हो गया। मीठा विशेषण है तो भाववाचक क्या हो गया मिठास। इसी तरह दुष्ट विशेषण है तो दुष्टता क्या हो गया भाववाचक। कटु विशेषण है तो कटुता हो गया भाववाचक। छोटा विशेषण है तो छुटपन क्या हो गया भाववाचक। गरम है विशेषण तो गर्मी क्या हो गया भाववाचक संज्ञा। इसी तरह लंबा क्या है विशेषण है तो लंबाई भाववाचक संज्ञा हो गया। कमजोर विशेषण है तो कमजोरी भाववाचक संज्ञा हो गया। इसी तरह भला विशेषण है तो भलाई भाववाचक संज्ञा हो गया। तो यहाँ हम लोग विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाए। अब क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना हम लोग सीखते हैं। जैसे क्रिया क्या है थकना, क्रिया हुआ तो भाववाचक संज्ञा क्या हो गया थकान। इसी तरह हम लोग देखते हैं खोदना, खोदना क्या है क्रिया है तो खुदाई क्या हो गया भाववाचक संज्ञा। चिल्लाना क्रिया है तो चिल्लाहट भाववाचक संज्ञा बन गया। मिलना क्या है क्रिया तो मिलाई क्या हो गया भाववाचक संज्ञा। खोजना क्रिया हुआ तो खोज भाववाचक संज्ञा हो गया। लिखना क्रिया है तो लिखाई भाववाचक संज्ञा हो गया। अब देखते हैं लड़ना, लड़ना क्या है क्रिया तो लड़ाई भाववाचक संज्ञा हो गया। काटना क्रिया है तो कटाई भाववाचक संज्ञा हो गया। पीसना क्रिया है तो पिसाई भाववाचक संज्ञा हो गया। आगे हम लोग देखते हैं और आगे है अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय है समीप तो भाववाचक क्या हो गया समीपता। दूर अव्यय है तो भाववाचक संज्ञा क्या हो गया दूरी। मना है अव्यय तो मनाही हो गया भाववाचक संज्ञा। निकट क्या है अव्यय है तो निकटता क्या हो गया भाववाचक संज्ञा। धिक अव्यय है तो धिकार भाववाचक संज्ञा हो गया। ऊपर अव्यय है तो ऊपरी भाववाचक संज्ञा हो गया। शीघ्र क्या है शीघ्र अव्यय है तो शीघ्रता भाववाचक संज्ञा हो गया। नीचे अव्यय है तो नीचाई, नीचाई क्या हो गया भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ जैसे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो हम लोग देखते हैं कौन सी संज्ञा भाववाचक संज्ञा है इसमें। तो जैसे यहाँ देखें नगर गुड़िया तो सब में भाव नहीं दिख रहा है। बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या हो गया भाववाचक संज्ञा हो गया। कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक नहीं है, जैसे आगरा ताजमहल तो ये क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन हरियाली, हरियाली इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब झुंड शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, तो भाववाचक द्रव्यवाचक ये तो नहीं होंगे, समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे झुंड। नेक्स्ट है मीठा शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, तो मीठा शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा मिठाई भी नहीं होगी, मीठापन भी नहीं होगी, ये मिठास होगी। अब कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ा चुके हैं, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर बनाने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।